बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में अंदर हम जर्मनी का जो प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया है अमेज़ोन का, उसको हम डिस्कस करेंगे कि अगर जर्मनी मार्केट बेस के अंदर अगर आपने अमेज़ोन के लिए प्रोडक्ट हंट करना है तो उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें ये है कि आप इन पॉइंट्स के ज़रिए या इस क्राइटेरिया के ज़रिए अगर आप प्रोडक्ट हंट करते हैं तो फिर आप बहुत मिनिमम रिस्क के हिसाब से फिर आप प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, जो कि आप जब लॉन्च करेंगे तो उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन है ना वो बहुत अच्छा होगा। तो डिस्कस करते हैं। फिर पहले पॉइंट में अगर बात करें तो सर्च वॉल्यूम आपका जब आप टूल्स के ज़रिए अमेज़ोन का प्रोडक्ट हंट करेंगे या सर्च करेंगे तो उसमें आपको एक सर्च वॉल्यूम वाला टैब मिलेगा टूल्स के अंदर, जो कि 7500 से आपका 15,000 के दरमियान होना चाहिए। यानी कि जो बायर्स वगैरह जर्मन के अंदर कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो एक गिलास है, उसको बस सर्च करते हैं तो वो सर्च वॉल्यूम जो यानी कि 7500 से 15,000 के दरमियान बायर उस प्रोडक्ट को वहाँ पर सर्च कर ले हों, इतना वहाँ उसका सर्च वॉल्यूम हो पहले पॉइंट के अंदर। और ये हम टूल्स के ज़रिए इसको हम देखेंगे भी कि किस तरह हम चेक करते हैं आने वाली वीडियो में। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 2 में बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू में ये है कि जब आप टूल्स के ज़रिए वहाँ पर चेक करते हैं तो टॉप 15 के अंदर 10 सेलर आपके ऐसे होने चाहिए जो कि 5,000 यूरोज़ वहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रहे हों, वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हों। तो ये आप टूल्स के ज़रिए हम चेक करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में हम बात करते हैं रिव्यूज़ की। जब आप टूल्स वहाँ पर रन करते हैं अमेज़ोन की साइट के ऊपर तो टॉप 15 में से 6 सेलर ऐसे होने चाहिए जिनके 500 से कम रिव्यूज़ हैं और टोटल एवरेज के हिसाब से वहाँ पर 1300 से अबव वहाँ पर रिव्यूज़ नहीं होने चाहिए। जब आप टूल्स रन करेंगे तो आपको जितने भी टोटल एवरेज आएंगे ना रिव्यूज़ के, तो आप चेक करेंगे कि 1300 से ज़्यादा वहाँ पर रिव्यूज़ किसी के भी नहीं होने चाहिए। और उन टॉप 15 में से फिर बाद में आप चेक करेंगे कि 6 सेलर ऐसे होने चाहिए, 6 सेलर ऐसे होने चाहिए जो कि वहाँ पर 500 से कम रिव्यूज़ वहाँ पर हो। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो फिर वो इनफ है, वो आप चेक कर सकते हैं, मगर ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर फ़र्क होगा तो वो फिर आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में हम बात करते हैं रेटिंग की। ये आप टूल्स के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं कि आपके जो भी प्रोडक्ट आपने फाइंड करना तो वो उसकी रेटिंग 4.3 स्टार से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर तो ऊपर है फिर तो वो गुड है, मगर इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में बात करते हैं एवरेज प्राइस, यानी कि 25 से 50 यूरो के जो प्राइस है ना प्रोडक्ट की, इस प्राइस रेंज के अंदर आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है जो कि मिनिमम प्राइस उसकी 25 यूरो हो और मैक्सिमम प्राइस उसकी 50 यूरो हो। यानी कि इस हिसाब से फिर आप वहाँ पर जितने भी एक्सपेंसिव वगैरह हो गए, पीपीसी हो गया, एक्सटर्नल ऐड वगैरह हो गए, आपके वहाँ पर टैक्स वगैरह जितनी भी चीज़ें ना, आप अगर इस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे इस एवरेज प्राइस के हिसाब से, फिर वहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को फेस कर सकेंगे, उन सारी एक्सपेंसेस के अंदर फिर आप वहाँ पर सर्वाइव कर सकेंगे। तो ये प्राइस के अंदर आपने अपने प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में आपको आ जाता है कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स। तो कम्पिटिटिव प्रोडक्ट के अंदर आप जब अमेज़ोन की साइट को आप ओपन करेंगे तो फिर ऊपर राइट साइड में आपको ये देखने को भी मिल जाएगा जो कि 1500 से अबव नहीं होना चाहिए, 1500 से नीचे ही होना चाहिए कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स। तो उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 7 में हम बात करते हैं टारगेटेड प्राइस। टारगेटेड प्राइस में ये है कि जितने भी आपकी सेलिंग प्राइस होगी उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे और जो आपकी प्राइस आएगी तो उस प्राइस के हिसाब से आपने अपनी सोर्सिंग प्राइस एडजस्ट करनी है। अगर आपकी डिवाइड बाय 5 करने के बाद आपकी सोर्सिंग प्राइस आ जाती है 5 यूरो, तो फिर आपने 5 यूरो की ही अपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है। अगर उसकी प्राइस आ जाती है 3, 6 जितनी भी वहाँ पर प्राइस आ जाती है, फिर आपने अपने सप्लायर के साथ नेगोशिएट करके अपनी सोर्सिंग प्राइस को वहाँ पर एडजस्ट करना है, क्योंकि फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन डिस्टर्ब नहीं होगा। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 8 में बात कर लेते हैं सीजनैलिटी की। सीजनैलिटी ये है कि अगर कोई भी सीज़न वगैरह आता है, गर्मी का सीज़न आता है, सर्दी का सीज़न आता है, तो अगर गर्मी के सीज़न की बात करें तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि
समर के अंदर वो यूज़ होते हैं और वो विंटर के अंदर यूज़ नहीं होते। तो आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट फाइंड आउट नहीं कर लेना जो कि उसका एक सीज़न हो, सीज़न आए तो उसकी सेल आए, सीज़न चला जाए तो उसकी सेल आना बंद हो जाए। तो वो प्रोडक्ट आपने इनिशियल स्टेज में कभी भी आपने फाइंड आउट नहीं करना। उसके बाद ट्रेंड की बात करते हैं। ट्रेंडी प्रोडक्ट्स भी आपने फाइंड आउट नहीं करने की। कोई भी ट्रेंड्स वगैरह आ जाता है, जैसे अगर कोई कोविड्स वगैरह आए क्या, जैसे ट्रेंड आया तो उसमें मास्क वगैरह, उसके बाद फिर हैंड सैनिटाइज़र वगैरह, वो वहाँ पर जो है ना उसको सेल मिली, उसको बूस्ट मिला, उसके बाद फिर वो ज़ीरो पर आ गया। तो वो भी आपने प्रोडक्ट्स इस तरह के फाइंड आउट नहीं करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 में आ जाता है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन में यह है कि जब आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया तो फिर आपने देखना है कि यार इसके अंदर मैं कौन सी और वैल्यू एडिशन कर सकूँ, कौन सा और मैं छोटा जो कम प्राइस वाला प्रोडक्ट ऐड करूं जो कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर उसकी वैल्यू बढ़ जाए, या मैं अपने प्रोडक्ट के डिज़ाइन के अंदर कुछ ऐसी चेंजिंग ले आऊँ जो कि वो भी एक वैल्यू एडिशन होगी, या मैं अपने प्रोडक्ट का मटेरियल चेंज कर लूँ ताकि एक बेस्ट मटेरियल के साथ वो फिर चलेगा, वो भी एक वैल्यू एडिशन होगी। तो इस तरह आपने कोई ना कोई वैल्यू एडिशन उसमें लाजमी करनी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं ब्रांड डोमिनेशन। ब्रांड डोमिनेशन में ये है कि जितने भी आपके सेलर्स वगैरह होंगे वो सारी सेल्स कंसिस्टेंसी के साथ लेकर जा रहे हों। फॉर एग्जांपल अगर पहला सेलर 100 है तो दूसरा 110, 20, इस तरह अगर थोड़ा बहुत फ़र्क ऊपर नीचे होकर इस तरह सेल लेके जा रहे हैं ना, तो फिर यही है कि जितने भी वहाँ पर सेलर बैठे हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट बराबर सेल ले रहे हैं। मगर अगर आपके स्टोर्स में वो आपको देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे ब्रांड्स, कुछ ऐसे सेलर्स या अमेज़ॉन खुद एक दो हो तो फिर वो तो अनफ है, मगर अगर वो उससे ज़्यादा सेल्स जनरेट कर रहा है, बाकी सेलर तो बस 100, 105, 110 इस हिसाब से वहाँ पर सेल जनरेट करें, मगर अमेज़ॉन तो 5000, 10,000, 1000 इस तरह सेल लेके जा रहा है। तो फिर इसका मतलब यही है कि जितने भी वहाँ पर उस प्रोडक्ट की सेल आ रही है वो सारी अमेज़ॉन लेके जा रहा है या कोई बड़ा ब्रांड लेके जा रहा है। तो ये भी आपने चेक करना, तो ये आपने हरगिज़ नहीं करना है क्योंकि वहाँ पर ब्रांड डोमिनेशन का फिर आ जाता है प्रॉब्लम्स। तो उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 12 में बात करते हैं प्रोडक्ट वेट। प्रोडक्ट वेट ये होता है कि जब आपने कोई भी प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो वो आपका 200 ग्राम से लेकर 2 kg के दरमियान ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें फिर आपकी जो शिपिंग फ़ीस है या जो आपने फ्लिपकार्ट के ज़रिए अपनी इन्वेंट्री वगैरह मंगानी है तो उसमें भी आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बिल्कुल सही रहेगा। अगर आप 2 kg से बढ़ जाएंगे तो फिर आपके शिपिंग चार्जेस आपके बढ़ेंगे, उसके साथ साथ फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन डिस्टर्ब होगा। तो आपने अगर चेक किया कि बाकी उतले 11 पॉइंट ठीक है और 2 kg से अगर बढ़ है या 2.5 या 3 kg भी प्रोडक्ट की वेट है ना, तो उसके साथ भी मेरा प्रॉफिट मार्जिन ना इतना डिस्टर्ब नहीं हो रहा, तो फिर आप उस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। अगर तो आपका प्रॉफिट मार्जिन डिस्टर्ब हो रहा तो फिर आप उसके साथ ना जाएं, अगर तो वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा तो फिर आप उसके साथ गुड टू गो कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ज़रिए आप जर्मन के अंदर अपने प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं जब आपने अमेज़ॉन के ऊपर उसको लॉन्च करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।